जय हिंद दोस्तों, मैं प्रभात मौर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साईं बाबा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का नया पाठ्यक्रम बताऊंगा, जो कोरोना महामारी के कारण उसमें 30% का पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भौतिक विज्ञान इकाई एक से स्थिर वैद्युतिकी, यानी इकाई एक स्थिर वैद्युतिकी थी, जिसमें से एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भीतर तथा बाहर, यानी एक गोलीय खोल यानी गोलीय कोश के भीतर तथा बाहर का वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। ये वाला निगमन सिलेबस से हट गया है, गाउस का नियम भी हट गया है। उसके बाद दूसरा चैप्टर विद्युत धारा से कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्ण कोड ये हट गया है, और प्रतिरोधकों का श्रेणी तथा पार्श्व क्रम संयोजन, यानी प्रतिरोधों का श्रेणी तथा समांतर क्रम का संयोजन ये भी हट गया। इसमें निगमन परिभाषा ये सब था, हट गया है। उसके बाद इकाई 3 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इसमें से चुंबकीय द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, यानी चुंबकीय द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र अभिलंबवत। उसके बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव का बल आघूर्ण चुंबकीय अवयव अनुचुंबकीय ये हट गया। उसके बाद प्रतिचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थ ये हट गया है, उदाहरण सहित था, सब हट गया। उसके बाद विद्युत चुंबक तथा इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक और अस्थाई चुंबक, कितने चीज़ इसमें से हटे चैप्टर 3 से। उसके बाद है चैप्टर 4 से बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं हटा। चैप्टर 4 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं, इसमें से शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा हटा केवल। उसके बाद चैप्टर 5 विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें से केवल एक चीज़ हटा है, विस्थापन धारा की आवश्यकता। उसके बाद खंड खां, यानी दूसरी किताब से, तो उसमें से प्रकाश से क्या क्या हटा है। तो इकाई एक प्रकाशिकी थी, प्रकाशिकी से गोलीय दर्पण सूत्र, प्रकाश का परावर्तन, यानी दर्पण से गोलीय दर्पण सूत्र, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीला वर्ण, यानी प्रकीर्णन के कारण क्यों नीला होता है ये। उसके बाद सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का रक्ताभ यानी लाल क्यों दिखता है, दृष्टिगोचर होना। उसके बाद सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शकों की विभेदन क्षमता, इतना चीज़ें हटा है, यानी दर्पण से गोलीय दर्पण सूत्र, प्रकाश का परावर्तन, इतना हटा है। उसके बाद अगले चैप्टर, उसके बाद प्रकीर्णन, नीलवर्ण, ये सब हटा है। उसके बाद ध्रुवण समतल ध्रुवित, ये भी उसी में से है, ये भी कटा है। ध्रुवण समतल ध्रुवित प्रकाश, ब्रूस्टर का नियम, समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलराइडों का उपयोग। उसके बाद इकाई 2 क्या था, द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, यानी द्रव्य तथा विकिरण में दो प्रकृति के होते हैं। इस चैप्टर से क्या क्या हटा है, डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग। उसके बाद है इकाई 3 परमाणु तथा नाभिक से क्या क्या हटा है, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा तथा गामा कण एवं कण किरण,
इनके गुण हटाए, अल्फा बीटा गामा के कण और किरण ये दोनों हट गया है। उसके बाद रेडियो एक्टिव क्षय के नियम, बंधन ऊर्जा, प्रत न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन यह हट गया। उसके बाद इकाई 4 इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ से जेनर डायोड यानी डायोड हट गया है, बोल्डता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड, ये 2 चीज़ हटा है। उसके बाद पाठ्यक्रम से हटाए गए प्रयोग यानी कुछ प्रयोग भी हटा दिए गए हैं, यानी कि पाठ्यक्रम से कुल 15 प्रयोग हटाए गए हैं। पहला है चल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना। दूसरा हटाया गया समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस द्वारा किसी द्रव्य का अपवर्तनांक ज्ञात करना। उसके बाद तीसरा है अवतल दर्पण के प्रयोग में U के विभिन्न मानों के लिए B का मान ज्ञात करके अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। उसके बाद अमीटर तथा वोल्ट मीटर द्वारा ओम के नियम का सत्यापन का प्रयोग था। उसके बाद उत्तल लेंस का उपयोग करके उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना था। उसके बाद 6वां था U तथा B अथवा 1/U तथा 1/B के बीच ग्राफ खींचकर उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना था। उसके बाद 7वां उत्तल लेंस का उपयोग करके अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना था। 8वां नीचे दिए गए प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ खींचकर न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना। उसके बाद 9वां था वोल्ट मीटर तथा प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। उसके बाद है खंडखा से कौन कौन से प्रयोग हटाए गए। विस्थापन वृत्त से उत्तल लेंस की फोकस दूरी। दूसरा हटाया गया है दिए गए धारा मापी का वांछित परिसर अमीटर में रूपांतरण किया गया है। उसके बाद पीएन डायोड के अभिलक्षण ग्राफ खींचना ये हटाया गया। उसके बाद जेनर डायोड का अभिलक्षणिक वर्ग खींचना है। उसके बाद 14वां था जेनर डायोड के अभिलक्षणिक वर्ग वक्र की सहायता से उत्क्रम व्यंजन बोल्डता। उसके बाद 15वां किसी उभयनिष्ठ उत्सर्जक पीएनपी अथवा एनपीएन ट्रांजिस्टर के अभिलक्षणों के अध्ययन करना, ये हटाया गया है। उसके बाद जो 70% का पाठ्यक्रम बचा है वो निम्न है। स्थिर वैद्युत की 8 नंबर, धारा विद्युत 7 नंबर, धारा का चुंबकीय प्रभाव 8 नंबर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा तथा प्रत्यावर्ती धाराएं 8 नंबर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा तरंगें 4 नंबर यानी कि पहले भाग से 35 नंबर। उसके बाद दूसरे भाग से प्रकाश की 13 नंबर, द्रव्य तथा द्वैत प्रकृति 6 नंबर, परमाणु तथा नाभिक 8 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ 8 नंबर। उसके बाद नीचे जो सिलेबस बचा है अब पाठ्यक्रम में हो दिया गया है, इसे अपना PDF डाउनलोड करके देख लेना। ये स्थिर वैद्युतिकी, उसके बाद धारा विद्युत, ऐसे सभी चैप्टर का दिया गया है। उसके बाद नीचे प्रयोग कौन कौन से हैं ये दिया गया है। दोस्तों यदि आप इस पाठ्यक्रम का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा की वेबसाइट से मिल जाएगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।